प्रदेश के 20 जिलों में 90 निकायों में चुनाव होने हैं। चुनाव के लिए आज जारी होगी लोक सूचना। जी हां, लोक सूचना के साथ ही नामांकन दाखिल होंगे। तो 20 जिलों में 90 निकायों में जो चुनाव है वो होने वाले हैं। प्रदेश में चुनाव के लिए आज लोक सूचना जारी कर दी जाएगी और लोक सूचना के जारी होने के बाद नामांकन भी दाखिल हो पाएंगे। अधिक अपडेट के साथ सहयोगी लोकेश इस वक्त मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। लोकेश, देखिए 20 जिलों के 90 निकायों में चुनाव होने हैं। निकाय चुनाव ये है, इस संबंध में लोक सूचना जारी होगी जिसके बाद नामांकन दाखिल हो पाएंगे। क्या पूरी प्रक्रिया लोकेश? देखिए, बिल्कुल 20 जिलों में प्रदेश में निर्वाचन आयोग की ओर से निकाय चुनाव करवाए जा रहे हैं। निकाय चुनाव को लेकर आज अभी 10:30 बजे लोक सूचना जारी होगी। लोक सूचना जारी होते ही नामांकन पत्र भरने शुरू हो जाएंगे। नामांकन पत्र की जो अंतिम तारीख 15 जनवरी दोपहर 3 बजे तक रखी गई है। नामांकन पत्र भरने के बाद में 16 जनवरी को 10:30 बजे से नामांकन पत्रों की समीक्षा की जाएगी। उसके बाद में जो अभ्यर्थी अपने नाम वापसी 19 जनवरी तक वापस ले सकते हैं। जैसे ही जो नाम वापसी होंगे उसके बाद में 20 जनवरी को चुनाव चिन्हों का आवंटन किया जाएगा। उसके बाद में 28 जनवरी को सुबह 8 से शाम 5 बजे तक मतदान होगा और इन्हीं मतदान की जो मतगणना है 31 जनवरी को आयोजित करवाई जाएगी। इसके लेकर बात की जो चुनाव हो रहे हैं जो 20 जिलों में, जिसमें अजमेर, बांसवाड़ा, बीकानेर, भीलवाड़ा, बूंदी, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, चूरू, डूंगरपुर, हनुमानगढ़, जालोर, जैसलमेर, झालावाड़, झुंझुनू, नागौर, पाली, राजसमंद, सीकर, टोंक और उदयपुर में जी। इन 20 जिलों की 90 नगर निकायों, एक नगर निगम जिसमें निकायों के चुनाव होने, जिसमें एक नगर निगम, 9 नगर परिषद और 80 नगर पालिकाओं में ये चुनाव है वो संपन्न करवाए जा रहे हैं। राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से पूरी तैयारियां पहले की जा चुकी है और इन चुनाव को लेकर 5 जनवरी को जो आचार संहिता है वो लगा दी गई थी। चुनाव की जो 5 जनवरी को घोषणा की थी जिसमें बताया गया था कि 11 जनवरी को लोक सूचना जारी होगी और उसके बाद में नामांकन प्रक्रिया शुरू होगी। 15 जनवरी तक जो दोपहर 3 बजे तक नामांकन पत्र जो अपने जो प्रत्याशी है वो अपने नामांकन पत्र दाखिल कर सकेंगे। उसके बाद में इन नामांकन पत्रों की समीक्षा होगी और 19 जनवरी तक चुनाव वापसी और 20 जनवरी को चुनाव चिन्ह आवंटित किए जाएंगे, जिसके बाद में ही जो चुनाव प्रचार प्रसार है वो उसमें जोर शोर से शुरू होगा। ऐसे में जिस तरह से निर्वाचन आयोग की ओर से कोरोना संक्रमण के बीच में पहले पंचायत चुनाव आयोजित करवाए गए, उसके बाद में जयपुर, जोधपुर और कोटा में नगर पालिकाओं के चुनाव हुए। उसके बाद में जो 11 जिलों में पहले जो ये नगर निकायों के चुनाव संपन्न करवाए गए और इसी बीच अब 20 जिलों में नगर निकायों के जो चुनाव है वो संपन्न करवाए जा रहे हैं। ऐसे में पहले ही पूरी तैयारियां की जा चुकी है। कोरोना की जो गाइडलाइन है उसके पालन करने की पहले से ही निर्वाचन आयोग की ओर से अपील की जा रही है ताकि कोरोना संक्रमण नहीं बढ़े, क्योंकि जिस तरह से देखा गया कि जो नगर पालिकाओं के जो पंचायत समिति के जो चुनाव हुए थे उस दौरान बड़ी संख्या में कोरोना संक्रमितों की संख्या आई थी और अचानक प्रदेश में कोरोना संक्रमण का ग्राफ बढ़ा था। ऐसे में एक बार फिर से जो चुनाव हो रहे हैं, ऐसे में पूरी कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए ही जो चुनाव है वो संपन्न करवाए। बात करें तो इन 20 जिलों में 29,51,835 जो मतदाता है अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। इस समय बड़ी संख्या है मतदाताओं की और इन मतदाताओं की जो अंतिम प्रकाशन सूची वो पहले ही जारी कर दी गई थी और उसमें सामने आया था कि तकरीबन जो 20 जिलों में जो निकाय चुनाव हो रहे हैं वहां पर 15,11,208 पुरुष और 14,40,565 महिला और 62 अन्य जो मतदाता है वो हैं जिनके जो अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। और इसी में बात करेंगे तो जो पूरे जो चुनाव संपन्न करवाए जा रहे हैं, जो 90 नगर निकायों में चुनाव संपन्न करवाए जा रहे हैं, इसमें तकरीबन 30,000 के करीब जो कर्मचारी है वो लगेंगे पूरा चुनाव संपन्न करवाने में। और ऐसे में कहा जा सकता है कि बड़ी संख्या में और बड़े स्तर पर ये चुनाव है वो करवाए जा रहे हैं, क्योंकि पूरी तरह से जो पहले भी जो चुनाव है वो हुए थे उसमें भी पूरी सावधानी बरती गई थी। इसी के साथ में जो ईवीएम के जरिए जो चुनाव हो रहे हैं उसमें तकरीबन 6,000 जो ईवीएम है वो उपयोग में ली जाएगी और उन्हीं ईवीएम के जरिए चुनाव करवाए जाएंगे।
और ईवीएम को लेकर भी कहा गया है कि और साथ साथ जो मतगणना केंद्र है वो भी बढ़ाया गया है, क्योंकि कोरोना संक्रमण को देखते हुए प्रत्येक मतगणना वो जो मतदान केंद्र है उस पर 750 मतदाताओं की संख्या रखी है। उससे अधिक होते ही दूसरी जगह जो मतदान केंद्र है वो बनाया जाएगा, ताकि लोगों की जो आवाजाही कम हो, भीड़ कम हो, ऐसे में कोरोना संक्रमण का भी को भी फैलने से रोका जा सके। इस तरह से कहा जा रहा है कि जो पूरी प्रोटोकॉल के साथ में, कोरोना प्रोटोकॉल के साथ में और पूरी सावधानी के साथ में निर्वाचन आयोग की ओर से ये चुनाव है वो संपन्न करवाए जा रहे हैं। जी चलिए लोकेश, बहुत शुक्रिया फिलहाल तमाम जानकारी के लिए।